औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तलबात, आज हमारे पास जो उन्वान है सनतों में से सनत लफ़ व नशर, बड़ा बड़ी अहम सनत है हमारे पास। अपने रजिस्टर निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके बेटा, सनत लफ़ व नशर मैंने यहाँ पे लिखे। लफ़ के मानी है लपेटना और नशर के मानी है फैलाना। और बेटा यहाँ पर इसका लिखा है अरबी ज़बान का लफ्ज़। ताहम मैं तारीफ से पहले थोड़ा सा लफ़ नशर के बारे में आपको बता दूँ। बेटा लफ़ नशर ऐसी सनत होती है, ये नज़म हो या नसर, दोनों सूरत में तकरीबन सारी सनतें जुमलों में इस्तेमाल होती हैं, शायरी में इस्तेमाल होती हैं। तो बेटा लफ़ व नशर ऐसी सनत होती है जिसमें शायर पहले चंद चीज़ों का, अशिया का जिक्र करता है और फिर उसी के साथ साथ करीबन करीबन उसके तरतीब से, उसी की मुनासबत से, उन चीज़ों की मुनासबत से कुछ और चीज़ों को लाता है, कुछ और उनकी तारीफ लाता है, कुछ और उनके रिलेटेड बातों को लाता है उन्हीं की मुनासबत से। तो ये लफ़ नशर बन जाती है। ताहम हम इसकी तारीफ देखते हैं। अब लफ़ नशर की दो इकसाम भी हैं, लफ़ नशर मुरत्तब, लफ़ नशर गैर मुरत्तब। बेटा मैंने लफ़ नशर मुरत्तब और गैर मुरत्तब की एग्जाम्पल से, मिसालों के साथ यहाँ पर लिखी हुई हैं। ताहम मैं तारीफ की तरफ आता हूँ, तो आप देखें मैंने लिखा बच्चों, लफ़ नशर ऐसी सनत है जिसमें शायर शायराना अंदाज से पहले चंद चीज़ों का जिक्र करता है, यानी कि पहले उसने कुछ चीज़ों का जिक्र करना है, चाहे वो नसर हो या शायरी हो, पहले चंद चीज़ों का जिक्र करेगा। वो ये भी याद रखना बच्चों कि वो ज़रूरी नहीं है एक मिसरे में चंद लफ़ हो और दूसरे में नशर हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो सम टाइम पहले ही मिसरे में लफ़ को भी लाता है और दूसरे मिसरे में नशर को भी ले आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो मिसालें लिखी हुई, चलो हम उनको भी देखेंगे। मैंने कहा चंद चीज़ों का जिक्र करता है, उनको लफ़ कहते हैं। फिर यानी कि इसको मुफस्सल जिक्र होता है, ये शॉर्ट जिक्र होता है, उन चीज़ों के नाम को मुजमल या मुफस्सल के तौर पर वो लाता है। फिर हमने ये कहा उन्हीं चीज़ों की मुनासबत से, उन्हीं की बिल तरतीब या बिला तरतीब, वो यानी कि कुछ चीज़ें उसने, मिसाल देता हूँ मैं, उसके हवाले से मैं यूं मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास तरतीब से आ गई चीजें, मिसाल देता हूं, ये तरतीब है। फिर मैं इसको 1 2 3 4 5, ये बिल तरतीब चीजें। अब बिला तरतीब कैसे होगा, मैं ले लेता हूं 2 1 4 3 5। बेटा इस ये बिला तरतीब आई है चीजें, यानी कि इस चीज के मुताबिक ये चीजें नहीं आ रही, बदल बदल कर आ रही। तो इस तरह भी वो जिक्र करेगा, यानी कि पहले चीज का जिक्र होगा, आगे वो शफलिंग करके दूसरे मिसरे में उस चीज को लाएगा। तो उस वाले से हमने लिखा उन्हीं चीजों की मुनासबत से बिल तरतीब या बिला तरतीब जिक्र करता है, वो नशर कहलाती है। मिसालें मैं आपको दे देता हूं। मैंने आगे यहां पर मिसाल की तरफ जाने से पहले ही कह दिया कि बिल तरतीब और बिला तरतीब दो अलग चीजें हैं। तो हम आ जाते हैं लफ़ नशर मुरत्तब की तरफ। तो बेटा यहां पर मैंने लिखा वो लफ़ नशर जो लफ़ की तरतीब के मुताबिक बिल तरतीब नशर भी इस्तेमाल, मसलन कैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये लफ़ भी तरतीब से था और इसका नशर भी उसी की तरतीब के साथ आया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, लफ़ है। अब लफ़ की एग्जांपल हम देखते हैं शेरी सूरत में। मेरे पास है ना हिम्मत, ना किस्मत, ना दिल है, ना आंखें। अब बेटा 1 2 3 4 चीजें मेरे पास बतौर लफ़ आ गई है। तो हमने ये तारीफ में कहा उन्हीं की मुनासबत से चंद और चीजों को लाएगा। तो फिर हिम्मत के साथ ढूंढना, किस्मत के साथ पाना, दिल के साथ समझना, आंखों के साथ देखना। बेटा देखो 1 2 3 4, इनकी बिल तरतीब शायर ने लफ़ की तरतीब से नशर को मिलाया। किस्मत का ताल्लुक ढूंढने, सॉरी हिम्मत का ताल्लुक ढूंढने से उसने ले लिया, किस्मत से पाना पाया, दिल से समझना, आंखों से देखना उसी की। तो ये लफ़ नशर मुरत्तब हो गया।
दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, जिसकी चमक से पैदा जिसकी महक, महक नहीं पढ़ेंगे, महक अवैदा। शबनम के मोतियों में फूलों के पहरन में, बेटा यहाँ पर दो लफ्ज थे, एक दो, तो यहाँ पर चमक नंबर एक मोतियों की और नंबर दो फूलों की महक। बेटा ये भी तरतीब से, यानी कि लफ्ज़ व नशर मुरतब कहलाए। उम्मीद है कि बात की समझ आ रही होगी। बेटा तीसरा शेर मेरे पास लफ्ज़ व नशर मुरतब का है, तेरे रुखसार वो कद वो चश्म के हैं आशिक जार, गुल जुदा सरू जुदा नरग से बीमार जुदा। हम इसी फार्मूले के तहत 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहां पर करते हैं रुखसार, तेरे रुखसार एक, कद दो, चश्म तीन, तीन चीजें उसने लाई और ये आगे हमारे पास लफ्ज। तो हमने लफ्ज व नशर की तारीफ भी यही की कि लफ्ज के मुताबिक वो कुछ चीजों को और लाता है, यानी कि पहले जो चीजें तरतीब से आएंगी उनकी तरतीब या बिल तरतीब या बिला तरतीब चीजों को और भी लाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रुखसार को गुल के साथ ले लें, कद को सरू के दरख्त के जैसा ले लें और यहाँ पर नरगिस को चश्म से ले लें। तो यानी कि ये चीजें आपस में लफ व नशर से आ रही हैं। पहले लफ लाए, उसी की मुताबिकत से नशर भी उसी को फैलाया, उसी के रिलेटेड उसी के मुनासबत से दूसरी चीजें लाई गई। अब बेटा हमारे पास आ जाता है लफ नशर गैर मरतब, यानी इसमें यह होगा कि शायर पहले चंद चीजों का जिक्र करेगा और फिर उसके बाद उसकी नशर में चीजों को यूं इस फार्मूले के तहत लाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 2 1 4 3 5, यानी कि इस तरह भी बात वो करेगा। तो अब यहां पर आप देखते हैं मैंने तारीफ की इसकी यही लिखी, लफ नशर गैर मरतब वो लफ नशर जो लफ की तरतीब, लफ तो आपस में तरतीब में होगा, यानी कि ये तो तरतीब से हैं, और के बिला तरतीब, यानी कि जो नशर होंगे वो बगैर तरतीब के आएंगे, बगैर तरतीब नशर इस्तेमाल होगा, वो लफ नशर गैर मुरतब कहलाएगा। मसलन एक सब आग, एक सब पानी, ये सनत तजाद भी है, लेकिन हम इस वक्त इसको सनत लफो नशर में देखते हैं। एक सब आग, एक सब पानी, यहां पर हमारे पास दो चीजें होगी, दीदा और दिल आजाद हैं दोनों। अब बेटा यहां पर आप लोगों ने ये देखना है, दीदा का ताल्लुक होता है आंख से, दीदा का ताल्लुक है आंख से। तो यहां पर शायर ने कहा दीदा आंख है और दिल दिल है, अजाब है दोनों। तो बेटा दीदा से पानी यानी कि आंखों से पानी निकल रहा है, यहां पर टू था, ये टू है और यहां पर ये वन है, यानी कि ये लफ्ज पहले चला गया है और फिर दिल जो हमारे पास यहां पर पहले था और इसको यहां पर दिल सेकंड जगह पे ले आया। तो यानी कि यहां पर 1 2 ऐसे था, हम लोगों ने यहां पर देखा कि शायर ने इस यहां से आंख को पहले ले आया और दिल को बाद में ले आया, यानी कि यहां पर तरतीब ऐसे ही होनी चाहिए थी, यानी कि इस साइड पे पानी आंख का ताल्लुक होना चाहिए था और इस साइड पे दिल का ताल्लुक होना चाहिए था। तो उसने तरतीब को यूं रखा, ऊपर आग और पानी लाया, आग पानी लफ आगे, अब दिल में आग लगी हुई है, अब यहां पर एक था तो यहां पर एक की जगह आंख आ गई जिसका ताल्लुक पानी से है और दिल का आग के साथ ताल्लुक है, तो यहां पर इसने इसको शफलिंग कर दिया, तो ये गैर मरतब लफ नशर आ गया। दूसरे में देखें रोए पिटे, पीटे, रोए पीटे मेरे मातम में इतना एक कदर, हाथ की मेहंदी छुटी आंख का सुरमा छुटा। तो बेटा यहां पर रोए लफ्ज हमारे पास एक था और पीटे हमारे पास लफ्ज दूसरा आ गया। अब इसकी नशर उसने जो लाई है दूसरे मिसरे में, बेटा रोने का ताल्लुक आंख से है, यहां पर ये एक इधर आ गया और पीटे पीटना, हाथों की मेहंदी छुटी आंखों का सुरमा, मेरे मातम का सुनकर वो इस कदर पिटे, हाथों की मेहंदी भी गई, आंखों का सुरमा भी गया। तो रोने का ताल्लुक आंख से था, तो आंख इधर हमारे पास नशर में दूसरे नंबर पे चली गई है, ये गैर मुरतबन। और पीटे पीटे यहां पर हमारे पास इधर दूसरा था तो इधर पहला आ गया,
اب ان کی شفلنگ ہمارے پاس ایسے پیٹنے کے تعلق یہاں پر دو اور یہاں پر ہم ادھر سے دیکھیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس پیٹنے کا تعلق یہاں پر دو بن گیا اور ادھر ایک بن گیا، تو یہ ہے غیر مرتب۔ اب یہاں پر تیسرا جو شعر ہمارے پاس، چہرہ ہے آئینہ دل ہے کتاب، وہ پڑھ لو اور یہ دیکھ لو۔ بڑا چہرہ یہاں پر ہمارے پاس ایک تھا، دل کی کتاب نمبر ہمارے پاس دو تھی، یہ سٹیٹمنٹ دو تھی۔ اب یہاں پر اس نے شفلنگ کیا کی کہ چہرے کا تعلق دیکھنے سے یہاں پر آ گیا، یعنی کہ اس نے اس کا تعلق یہاں پر جوڑ لیا، ادھر جوڑ لیا، حالانکہ اس کا تعلق یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، اور کتاب کا تعلق یہاں سے اٹھا کر اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیا۔ یعنی کہ شفلنگ کیسے کی، مثال دیتا ہوں، 1 2 اوپر تھا اور نیچے آ گیا 2 1، یوں اس کو ادھر لے گیا، دل کو یہاں پر لے گیا اور چہرے کو یہاں پہ لے لیا، چہرے کا تعلق دیکھنے سے جوڑ دیا، کتاب کا تعلق پڑھنے سے جوڑ لیا، تو یہ ہے غیر مرتب۔ تو بیٹا اس طرح یہ ہو گیا ہمارے پاس لف و نشر کی تعریف بھی، لف و نشر مرتب اور لف و نشر و غیر مرتب کی مثالیں بھی۔ امید ہے کہ آپ ان کو سمجھیں گے، اور اپنی کتابوں میں، ہمارے انصاف کی جو کتابیں ہیں ان میں بہت ساری لف و نشر بھی ہیں، باقی ساری تقریباً ہر شہر میں کوئی نہ کوئی صنعت موجود ہوتی ہے، آپ لوگ خود اگر تلاش کر سکتے ہیں تو میسج کے ذریعے لف و نشر مرتب غیر مرتب یا لف و نشر کسی طرح کا بھی کوئی شے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔